नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल वीके हेल्थ केयर में। नमस्कार, आज मैं आप लोगों से बात करने जा रही हूँ एक ऐसी चीज़ के बारे में, एक ऐसी प्रक्रिया जो हमारी सबकी ज़िंदगी में एक या दो बार या उससे ज़्यादा बार हो चुकी होगी। हम जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें फीवर होता है या कुछ भी होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि आप ये टेस्ट करवाइए। वो टेस्ट है क्या, उसकी क्या रेट है, क्या उसमें जो प्रक्रिया है वो की जाती है और किस बीमारी के लिए वो टेस्ट किया जाता है, उसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। वो टेस्ट है क्या, वो है सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, पूर्ण रक्त परीक्षण, पूर्ण रक्त गणना। इसके बारे में मैं आज आपसे बात करने जा रही हूँ। ये है क्या, ये टेस्ट किस लिए करवाया जाता है और ये टेस्ट करवाने के लिए लैब वाले या फिर हॉस्पिटल वाले हमसे क्या चार्ज लेते हैं, इस बारे में मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ। तो ये टेस्ट, इस टेस्ट का नाम है सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, पूर्ण रक्त गणना। इसमें एक रक्त का परीक्षण होता है, आपके ब्लड का एक परीक्षण किया जाता है, परीक्षण किया जाता है जिसमें कि आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं, डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल श्वेत रक्त कोशिकाएं, हीमोग्लोबिन की मात्रा को जांचा जाता है और इसके अलावा प्लेटलेट और भी बहुत सारे जो हमारे ब्लड की कोशिकाएं हैं, जो हमारे ब्लड की सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उनके बारे में पता लगाया जाता है। तो मैं आप लोगों को आज इस टेस्ट के बारे में कुछ बताना चाह रही हूँ। ये टेस्ट क्यों करवाया जाता है, ये टेस्ट किस बीमारी में करवाया जाता है, या तो ये एनीमिया, ये टेस्ट करवाया एनीमिया। एनीमिया क्या होता है, एनीमिया हमारे शरीर में अगर रक्त की कमी आ गई है तो उसके लिए सीबीसी करवाया जाता है ताकि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा को जांचा जा सके। या फिर किसी भी रक्त ब्लड स्राव यानी कि रक्त स्राव यानी रक्त बहने लग जाए कहीं से भी, जैसे किसी के नाक से ब्लड आना शुरू हो गया, किसी के मतलब किसी भी ऐसे जो पार्ट जो खुला हुआ है हमारा उससे ब्लड आना शुरू होगा, उसके लिए भी सीबीसी टेस्ट करवाया जाता है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का संक्रमण अगर हमारे ब्लड में है तो उसकी जांच करने के लिए भी सीबीसी करवाया जाता है। और कैंसर के लिए भी सीबीसी करवाया जाता है। अच्छा, रेड ब्लड, अब मैं बताऊंगी रेड ब्लड सेल क्या है। रेड ब्लड सेल है लाल रक्त कोशिकाएं जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा को जांच किया जाता है। हीमोग्लोबिन है क्या, हीमोग्लोबिन ब्लड में ऑक्सीजन ले जाने वाला एक प्रोटीन है जिसका नाम है हेमटोक्रिट नामक एक प्रोटीन है जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है। और लाल रक्त कोशिकाओं का अनुपात होता है। इसकी जांच के लिए भी सीबीसी टेस्ट करवाया जाता है। ये टेस्ट अनीमिया की स्थिति में किया जाता है। इसके अलावा वाइट ब्लड सेल अगर हमारे शरीर में किसी प्रकार का संक्रमण डॉक्टर को लगता है तो वो तब भी सीबीसी करवाने की सजेस्ट करता है। वाइट ब्लड सेल क्या होती है, वाइट ब्लड सेल श्वेत रक्त कणिकाएं, इनकी आमतौर पे इनकी संख्या ये जो आप सीबीसी की जो रिपोर्ट आपको प्रोवाइड करवाता है लैब टेक्नीशियन या फिर पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर, जो भी आपको प्रोवाइड करवाता है, तो उसमें जो आपको दिया जाता है, एक जो आपकी रिपोर्ट दी जाती है, तो उसमें ये मेंशन होती है डब्ल्यूबीसी के नाम से या फिर टीएलसी के नाम से। तो इनको क्या कहते हैं, वाइट ब्लड सेल। ये इनकी नॉर्मल संख्या होती है वो हमारे ब्लड में होती है 4,500 से 10,000 तक, 11,000 तक। ये अलग अलग लैब की अलग अलग गणना के अकॉर्डिंग हो सकता है, 10 या 11 तक बस। इसके ऊपर अगर बढ़ जाती है तो डॉक्टर का मानना होता है कि हमारे शरीर में किसी प्रकार का संक्रमण हो गया है। और इसके अलावा रक्तस्राव की स्थिति में भी, या फिर आपको कई दिन से बुखार आ रहा है या बुखार हो रहा है, तो उस स्थिति में भी डॉक्टर आपको सीबीसी करवाने के लिए सजेस्ट कर सकता है। तो आप उसमें आपके प्लेटलेट की संख्या को भी जांचा जाता है। प्लेटलेट की संख्या भी इसमें जांच की जाती है। प्लेटलेट की नॉर्मल संख्या क्या होती है हमारे ब्लड में, 1.5 लाख से 4.5 लाख तक। अगर ये 1.5 लाख से नीचे आ जाती हैं तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा कि आपको वायरल फीवर की वजह से ये डाउन आई है, या फिर
डेंगू की भी संभावना इसमें बन सकती है। इसके अलावा कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी के लिए भी इस टेस्ट को किया जाता है। अब WBC की मैं आप लोगों को संख्या बताने जा रही हूँ। WBC की संख्या 4.7 से 6.1 तक 1 मिलियन UL तक होती है पुरुषों में, और 4.2 से 5.4 मिलियन UL तक होती है महिलाओं में। अच्छा, अब मैं आपको बताने जा रही हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए। हीमोग्लोबिन की मात्रा होनी चाहिए पुरुषों में, हीमोग्लोबिन की मात्रा होनी चाहिए 14 से 16 ग्राम के बीच में, और महिलाओं में होनी चाहिए 12 से 14 ग्राम के बीच में। तो ये सारी गणनाएं CBC टेस्ट के अंतर्गत की जाती है। मैं जितनी जानकारी आपको दे सकती थी, जितनी जानकारी मेरे को है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। धन्यवाद। जय